आ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। पूरे हौसला और जुनून से लगे रहिए। अभी छठ का माहौल है, जैसे गाना आप लोग को बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। फिर भी मैं आप लोग के लिए कुछ ला रहा हूँ, ताकि मतलब इस समय भी मतलब कमज़ोर ना पड़े। एक्चुअली ये ऐसा समय है ना कि जिसमें आदमी मतलब पूरी तरीक़ा से मतलब कि आप लोग फेस्टिवल में पूरा बिजी हो जाते हैं। तो सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें। बट थोड़ा-सा होगा ना कि इस टाइम में भी अगर थोड़ा-थोड़ा करते रहिएगा ना, तो वो आपको कहीं न कहीं आगे लेके जाएगा, एज देगा, सारे लोगों को आगे लेके जाएगा, हम लोग को आगे लेके जाएगा। तो बस यही कहना चाहेंगे दोस्तों, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें, जाके आसमान में दहाड़ दो। तो उसी तरह से हम लोग को दहाड़ देना है इस बार दम बीपीएससी के एग्ज़ाम में, और दम इस बार दम फोड़ देना है, इस बार दम तोड़ देना है, दम जो इस बार दम एकदम मतलब जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक दम छोड़ेंगे नहीं, इस बार दम लेके ही रहना है दोस्तों। ये एक्चुअली इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे बीपीएससी मेंस का, जीएस का, डीआई का, जो जीएस 1 का जो सेक्शन 3 है दोस्तों, डीआई उसी का क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा ही पेपर है, जैसा देख रहे होंगे मेरा नाम लिखा हुआ है, डिकेंस है, डिकेंस कुमार सिन्हा। ये मेरा ही पेपर है। जब मैं 65th का मेंस लिखा था उसमें में, तो उसमें मैं एक्चुअली डीआई उसमें मैं अटेम्प्ट किया था। तो मैं फिर से डीआई अटेम्प्ट किया हूँ आज एक्चुअली। उसी का सोल्यूशन मैं बनाया था, तो कुछ मैं बनाया हूँ, तभी मेरे माइंड में फ्रेश है हर क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ, और उसका बस 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो बना करके मैं डाल दूँ। मैं पेज को टर्न करते जाऊँगा, आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर कहीं कहीं मैं चूँकि एग्जाम में नहीं सोल्व कर रहा हूँ, मैं खुद से ही रफ में यहीं पर सोल्व कर रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट तरीके से मैं डिटेल में लिखा नहीं हूँ। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है, तभी नंबर आएगा। ऐसे ऐसे इसमें नंबर नहीं, तो प्रोसेस पे नंबर मिलता है दोस्तों, तो नंबर इसमें कट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन बाज में उलटते जाऊंगा, आप लोग आंसर देखते जाइएगा, सोल्यूशन देखते जाइएगा। कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। इसमें डिफरेंट स्टेट है ना, उसका डिफरेंट स्टेट्स का पॉपुलेशन दे रखा है, और टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे दे रखा है 32,76,000। और इसमें सेक्स रेशियो दे रखा है, और लिटरेसी का रेशियो दे रखा है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें 4 क्वेश्चन था, ABCD करके चारों क्वेश्चन का देखिए। तो जैसे देखिए 12 का 65th का बीपीएससी का ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए देखिएगा ना, तो इसका 18.5% आएगा इसका आंसर। बी देखिएगा दोस्तों, तो बी का आंसर आपका क्वेश्चन में हटा देता हूँ। क्वेश्चन आप लोग पास होगा, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बी का आंसर आएगा 18, 12, 72 आएगा इसका। सी का आंसर रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो आपका 14:15 रेशियो आ जाएगा। और डी का देखिएगा, तो डी का कैलकुलेशन बहुत लेंदी रहता है दोस्तों। मैं भी देखिए आज मैं बना रहा था, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर में कर दिया था, मतलब कैलकुलेशन एरर कर दिया था। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा एक डाटा अगर 8 के जगह पर 7 लिखा गया ना, तो समझिए पूरा गलत हो जाएगा। वो वहाँ पे आपको 3-4 नंबर कट जाएगा, 2-3 नंबर कट जाएगा। प्रोसेस पर नंबर मिलता है, क्योंकि मैं RTI लगाया हूँ अपने कॉपी में, और 64th का भी मैं मीन्स लिखा था, 64th में मैं RTI लगाया हूँ। तो मुझे मुझे लगाया, तो मैं देख रहा था कि प्रोसेस पर नंबर मिलता है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं अपना कॉपी को फिर मैं डाल दूंगा, जो RTI लगाया था उस एक्सक्यूज मी। तो वहाँ पे मुझे वहाँ से मुझे मालूम चला कि स्टेप बाइज लोग मार्किंग करते हैं जो एग्जाम में होते हैं बीपीएससी में। तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता रहेगा तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अगर बीच में अगर कहीं फंस जाइएगा तो उसको छोड़ करके उसमें कुछ स्पेस रहने दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगिएगा। उसी में अगर फंसे रहिएगा ना, तो बहुत टाइम किल हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन सपोज आप स्टार्ट किए, अगर पूरा लगा के बन जाएगा, बीच में कहीं अगर आपको नहीं बन रहा है, बीच में स्पेस छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट ऑप्शन उसी का बनाइए, या नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आप फिर जब आप बना लीजिएगा पूरा, अगर फिर से आपको टाइम मिलता तो आके देखिए, नहीं मिलता तो छोड़ दीजिएगा। वहीं पर आपको मार्किंग मिल जाएगा। अगर 8 नंबर 9 नंबर का एक ऑप्शन है, तो उसमें आपको 4, 5, 3, 2 जैसा होगा आपको मार्किंग मिल जाएगा, क्योंकि मिलता मैं अपने कॉपी में देखा हूँ दोस्तों। तो इसका 44.1 आएगा डी का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें चार्ट बनाना था दोस्तों, और चार्ट में इसका चार्ट थोड़ा लेंदी था, देख लीजिएगा। अब इसमें पूछ रहा था कि हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज किसका है, और लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज किसका है, हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज किसका है, लोएस्ट परसेंटेज डिक्रीज किसका है। तो इसमें जो सारे में निकालिएगा ना, इसका सारे का निकालिएगा। 2 ईयर का दिया हुआ है, 2002-3 से 3-4 का निकालिएगा, इंक्रीज डिक्रीज निकालिएगा, और 3-4 से 4-5 का इंक्रीज डिक्रीज निकालिएगा। तो इसमें दोनों जो निकालिएगा ना, इसमें दोनों का जो देखिएगा ना, तो मैक्सिमम जो डेटा होगा ना 133.34, ये आपका परसेंटेज मैक्सिमम हाईएस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू में सबसे कम कौन सा है, तो देखिएगा ना, तो आपको दिखेगा कि 38.8 9 है, तो ये आपका यहाँ पे
लोएस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जब नेगेटिव में जो सबसे मिनिमम, नेगेटिव में सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा ना वो हाईएस्ट डिक्रीज हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है। और जो नेगेटिव में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना वो मिनिमम डिक्रीज होगा, लोएस्ट डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इसका आंसर, ये एक्चुअली कंसेप्ट में बहुत लोग फंस जाएंगे, इसलिए आप समझ लीजिए इसको कि हाईएस्ट इंक्रीज, लोएस्ट इंक्रीज, हाईएस्ट डिक्रीज, लोएस्ट डिक्रीज, पॉजिटिव में और माइनस में, ये दोनों आप देख लीजिएगा सही से। फिर उसके बाद उसका बी है 13 का, इसमें 6:7 आएगा, रेशियो पूछ रहा है। और इसका भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 13 का जो बी है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 का बी में भी इसमें पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन बाय मारुति एंड होंडा ड्यूरिंग 2003-4 और 4-5। तो इसमें मारुति का निकाल लीजिए 2003-4 का और 4-5 का डिफरेंस, फिर होंडा का निकाल लीजिए 3-4, 4-5 का डिफरेंस, और उसका फिर एक्चुअली उसका आप लोग रेशियो निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग सी देखिएगा। ब्लर आ रहा है, एक सेकंड दोस्तों। ब्लर आने लग गया, एक सेकंड बस कोऑपरेट कीजिए आप लोग। ठीक है। इसका सी देखिएगा, तो सी का आपका आएगा, इसका तीनों का जो रेशियो पूछा था 94:128 और 147 आ जाएगा इसका। इसका डी देखिएगा, तो डी अब देख रहे हैं 37.415 आ रहा है परसेंटेज में। उसी प्रकार से 14 देखिएगा, 14 का ए देखिएगा, तो इसका देख लीजिए थोड़ा सा लिखने में लाइनिंग ऊपर गड़बड़ा गया, इसलिए मैं एरो दे के लिख दिया हूँ। इसमें देखिएगा तो ए का आपका 14.286% आ रहा है, और इसमें दो अलग अलग पूछ रहा है, तो इसका नेक्स्ट का 37.534% आ रहा है। अब बी देखिएगा तो 5.07 लाख हेक्टेयर आ रहा है। इसमें एक्चुअली ये जो 14 नंबर क्वेश्चन था ना, इसमें आपको ये पता होना जरूरी था कि एक बेल्स में कितना केजी होता है, एक गांठ जो होता है, जो जिसमें कि हम लोग कॉटन का मेजर करते हैं बेल्स, तो एक बेल्स में 170 केजी होता है, 170 केजी होता है। तो ये पता होना जरूरी था, अगर नहीं पता होता तो इसमें एक ऑप्शन आप लोग को गड़बड़ा जाता, जो कि आप लोग ये जो निकालना है लाख हेक्टेयर निकालना है। देख सकते हैं मैं लिख दिया हूँ कि एक बेल्स में 170 केजी होता है, इसलिए जो बेल्स दिया उसमें मैं 170 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, और चूंकि ये लाख में, इसलिए लाख से मल्टीप्लाई कर दे केजी में आ गया। फिर 511 से प्रोडक्टिविटी जो है डिवाइड कर दिया। इसका बस ट्रिक यही है ना कि प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी से डिवाइड कीजिएगा ना तो आपको एरिया निकल जाएगा, बस वही मैं किया हूँ। चूंकि बेल्स में इसलिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए 170 से मल्टीप्लाई किया हूँ बस। और इसमें इसका जो एरिया अंडर कॉटन ड्यूरिंग 2010-11 में देखिएगा तो 4.05451 लाख हेक्टेयर आ जाएगा। उसी प्रकार से सी देखिएगा, तो कॉटन का प्रोडक्शन जो दिखा रहा है मैक्सिमम डिक्रीज दिखाएगा। तो यहाँ से टेबल से देखिएगा कॉटन का प्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन, परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी का है, ये प्रोडक्शन का है। तो यहाँ देखिए इस टेबल में देखिएगा तो मैक्सिमम चेंज 9.6774 यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 9.6774 आ जाएगा इसमें मैक्सिमम डिक्रीज। और डी का पूछ रहा है इसमें कॉटन का प्रोडक्शन मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी का है इसमें। तो प्रोडक्टिविटी का टेबल ये है प्रोडक्टिविटी का टेबल। तो प्रोडक्टिविटी इसमें देखिएगा ना तो आपका 37.535 आपको दिखेगा, ये दिखेगा जो मैक्सिमम है यहाँ पे। उसी प्रकार से ई, अगर ई पूछ रहा है, ई का आपका 63.54% आएगा। उसी प्रकार से एफ आएगा आपका 32,625 आएगा। इसमें रुपीज कितना रुपया पूछ रहा है, ये है सारा प्रोसेस मैं लिख दिया हूँ, समझ में आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसका ए है 93.846% है। बी का रेशियो पूछ रहा था 7:10 आ जाएगा। और सी है, सी का 2001 में पूछा था कि परसेंटेज इंक्रीज मिनिमम किस में है, तो 2001 में है, क्योंकि आप टेबल में देखिएगा ना मैं निकाल दिया हूँ परसेंटेज इंक्रीज किस में कितना है। तो इसी से टेबल से आपको निकल जाएगा कि मिनिमम ड्यूरिंग 2001 के ड्यूरिंग है। वैल्यू भी कितना है वो भी लिखना पड़ेगा आपको। टेबल देख कर सीधे नहीं लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन देख करके वैल्यू निकाल करके वैल्यू के साथ लिखना पड़ेगा कि इस ईयर में मिनिमम, इस ईयर में मैक्सिमम है, वैल्यू इतना है। उसी प्रकार से इसका डी का आंसर 4.918 है। उसी प्रकार से देखिएगा ई का 62:15 है, और एफ का आपका आ रहा 2001 में मैक्सिमम स्ट्रेंथ था और 3250 था। आप डेटा के साथ लिख दीजिए, ये एक्चुअली पूछ नहीं रहा बट आपको लिखना पड़ेगा। और जल्दी में थोड़ा मैं रफ किया हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी में हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया दोस्तों। फिर से एक बार मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में उलट देता हूँ, आप लोग देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, हो गया सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। तो लास्ट में यही कहेंगे दोस्तों कि मेरा भी हौसला हमेशा की तरह बढ़ाते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैक्सिमम लोगों को अपने ग्रुप में मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को
एक्चुअली 5-10 मिनट का ही वीडियो है दोस्तों, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं होगा आप लोग का भी। मैं समझ सकता हूँ टाइम का इंपॉर्टेंस, तो आप लोग का भी इसमें मतलब टाइम कम से कम वेस्ट हो, और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप और भी लोगों का बेनिफिट मिल सके और मेरा भी हौसला बना रहे दोस्तों, ताकि मैं इस तरह से और भी आप लोगों का वीडियो लाता रहूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।